नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। हम आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा शिव चर्चा की असली गहना सुनाने जा रहे हैं। अगर मेरी कथा को ज़रूर सुनिएगा। कथा बहुत ही सुंदर है। एक चक बेड़ नाम के राजा थे जो कभी भी जो कर वसूलते या जो प्रजा का धन होता था वो अपने उसमें कभी भी यूज नहीं करते थे। वह अपना खेती बाड़ी करते थे, उसी से जो उन्हें मिलता था उसी से वो अपना घर गृहस्थी चलाते थे। कथा बहुत सुंदर है। अब प्यारी सी कथा शुरू करते हैं। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। एक चक्रबेड़ नाम के राजा थे। वह बड़े धर्मात्मा राजा थे और राजा और रानी दोनों खेती करते थे। दोनों राजा और रानी खेती करते थे और खेती से जितना उपार्जन होता था हो जाए उसी से अपना निर्वाह करते थे। राज्य के धन को वे अपने काम में नहीं लेते थे। जो राजकोष का धन होता था उसे अपने कभी किसी भी काम में वो लेते नहीं थे। प्रजा से जो कर लेते थे उसको प्रजा के हित में ही खर्च करते थे। जो प्रजा से भी कर्ज लेते थे उसको प्रजा के हित में ही खर्च करते थे। देखिए, सावन का महीना भी आ गया है, भोलेनाथ का पावन दिन है। आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से सावन की बधाई। राजा होते हुए भी वो साधारण मोटा कपड़ा पहनते और भोजन भी साधारण ही करते थे। एक दिन नगर में कोई उत्सव हुआ। नगर की स्त्रियां रानी के पास आई। उन स्त्रियों ने बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्र तथा सुंदर सुंदर गहने पहने हुए थे। उन्होंने रानी को देखा तो कहा कि आप हमारी मालकिन हो, आपके तो कपड़े भी बढ़िया नहीं हैं, गहने कपड़े खूब सुंदर होने चाहिए, पर आपने तो साधारण वस्त्र पहन रखा है। रानी के कोमल हृदय में उनकी बात जो थी लग गई। देखिए, औरतों का जेवर गहना का बड़ा वो होता है। अब रानी के दिल में ये बात लग गई। उन्होंने राजा से कहा, आज मेरी बड़ी फजीहत हुई है और हमारी प्रजा की स्त्रियां तो ऐसे ऐसे बढ़िया कपड़े और गहने पहने हैं और हम उनकी मालकिन हैं, हमारी यह दशा। राजा ने कहा कि देखो, हम खेती करते हैं, उससे जो भी पैदा होता है उसी से हम खर्च अपना चलाते हैं। प्रजा से आया हुआ धन हम अपने काम में नहीं लेते हैं, फिर भी हम तुम्हारे लिए गहनों का प्रबंध कर देंगे, तुम धैर्य रखो। राजा ने कहा कि फिर भी हम गहनों का प्रबंध कर देंगे, तुम धैर्य रखो। दूसरे दिन चकबेड़ ने अपने आदमी से कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और उससे कहो कि चकबेड़ राजा ने आपसे कर मांगा है। उससे कर रूप में सोना लेकर आओ। वह आदमी लंका में रावण के पास पहुंचा। रावण ने पूछा कि कैसे आए हो? रावण ने पूछा कि भाई कैसे आए हो? वह बोला कि मेरे महाराज चकबेड़ ने आपसे कर लेने के लिए भेजा है। रावण जोर से हंसा। रावण को भी तो अहंकार था। रावण जोर से हंसा और बोला कि देखो, आज भी संसार में ऐसे मूर्ख आदमी जी रहे हैं जो रावण से कर मांगते हैं। अक्ल कहाँ चली गई है? क्या रावण कर देगा? वह आदमी बोला कि आपको अब कर देना पड़ेगा, आप दे दो तो अच्छी बात है। रावण ने तिरस्कार पूर्वक कहा कि मेरे सामने ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? चला जा यहाँ से। रात में रावण मंदोदरी से मिला तो उससे कहा कि ऐसे मूर्ख संसार में हैं,
जब रावण जो था रात में मंदोदरी से मिला तो उसने कहा कि संसार में ऐसे मूर्ख लोग हैं। आज चकबेड़ का एक आदमी आया था और मेरे से कर रूप में सोना मांग रहा था। मंदोदरी बोली कि आपने कर दिया कि नहीं। रावण कहा कि तू भी ऐसी बात कहती हो, तू पगली है, समझती नहीं। तुम मेरी महिमा जानती है कि नहीं? मैं रावण हूँ। क्या रावण कर दिया करता है? रावण ने मंदोदरी से कहा कि मैं रावण हूँ, क्या रावण कर दिया करता है? मंदोदरी बोली कि महाराज आप कृपा करके कर दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, आपको कर जरूर देना चाहिए। मंदोदरी राजा चकबेड़ के प्रभाव को जानती थी, क्योंकि वह पतिव्रता थी। पतिव्रता के प्रभाव से वह इतना जानती थी जितना रावण भी नहीं जानता था। सुबह रावण उठकर जाने लगा तो मंदोदरी ने उसको रोक लिया और कहा कि आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाऊंगी। मंदोदरी ने रावण को रोक लिया। जब वह जा रहा था तो मंदोदरी ने रावण को रोका। मंदोदरी जो थी एक पतिव्रता नारी थी, उतना रावण भी नहीं जानता था जितना मंदोदरी जानती थी। आप थोड़ी देर रुको, ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाऊंगी। रावण ठहर गया। मंदोदरी रोजाना छत पर कबूतरों को दाना डाला करती थी। दाना डालने के बाद जब कबूतर दाना चुग रहे थे तब मंदोदरी ने उनसे कहा, अगर एक भी दाना चुगा तो महाराज धीराज रावण की दुहाई सौगंध है। कबूतरों पर इस बात का कुछ भी असर नहीं हुआ और ज्यों के त्यों वह दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने फिर कहा, देख लिया आपका प्रभाव? रावण बोला कि कैसी पागल है, पक्षी क्या समझे कि रावण क्या है। मंदोदरी बोली कि अब दिखाती हूँ आपको। उसने कहा कि अगर एक भी दाना चुगा तो महाराज चकबेड़ की दुहाई। मंदोदरी द्वारा ऐसा कहते ही कबूतरों ने दाना चुगना छोड़ दिया। जब उन्होंने चकबेड़ राजा की दुहाई दी तो कबूतरों ने दाना चुगना जो था छोड़ दिया। केवल एक कबूतर ने दाना चुगा तो चुगते ही उसका सिर कट गया। कारण की बाहरी होने के कारण उस कबूतरी ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी। रावण बोला कि या तो मेरा कोई जादू है, मैं नहीं मानता इस बात को। रावण वहाँ से चला गया। रावण बोला कि या तो तेरा कोई जादू है और मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, और रावण जो था वहाँ से चला गया। रावण राजदीप पर जाकर बैठा। राजा चकबेड़ का आदमी पुनः वहाँ आया और बोला कि रावण से आपने विचार किया कि नहीं, आपको कर रूप में सोना देना पड़ेगा। रावण हंसकर बोला कि कैसे आदमी हो तुम? देखता है हमारे यहाँ पानी देवता हमारे यहाँ पानी भरते हैं, हम कर देंगे। रावण बोला, रावण तो घमंडी था ही। वह आदमी बोला कि अच्छा आप मेरे साथ समुद्र के किनारे चलो। रावण को भय तो था नहीं, वह उसके साथ समुद्र के किनारे चला गया। उस आदमी ने समुद्र के किनारे बालू से लंका की आकृति बना दी। लंका के जैसे 4 दरवाजे थे वैसे 4 दरवाजे बना दिए। उसने पूछा कि लंका ऐसी ही है ना रावण से? रावण बोला कि हाँ ऐसी ही है, तुम तो बड़े कारीगर हो। वह आदमी बोला कि अब आप ध्यान से देखो, महाराज चकबेड़ की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। इधर बालू से बनी लंका का एक हिस्सा बिखरा, उधर असली लंका में भी एक दरवाज़ा ढह गया, हिस्सा बिखर गया। अब वह आदमी रावण से बोला कि कर देते हो कि नहीं, नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका बिखेरता हूँ। रावण डर गया और बोला कि हल्ला मत करो, तेरे को जितना चाहिए लेकर चुपचाप चला जा। रावण ने उसको ले जाकर कर रूप में बहुत सा सोना दे दिया। रावण ने उसको बहुत सा सोना दे दिया
रावण से कर लेकर वह आदमी राजा चकबेड़ के पास पहुंचा और उनके सामने सब सोना रख दिया। चकबेड़ वह सोना रानी के सामने रख दिया कि जिसने जितने चाहिए उतने गहने बनवा लो। रानी ने पूछा कि इतना सोना कहाँ से लाए? चकबेड़ ने कहा, यह रावण के यहाँ से कर रूप में मिला है। रानी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। उसने कर लेने वाले आदमी को बुलाया और उससे सारी बात पूछी कि कर कैसे लाए हो। रानी ने उस आदमी को बुलाया और पूछी कि मतलब कर कैसे लाए हो। उसने सारी बात सुना दी। कथा सुनकर रानी चकरा गई और बोली कि मेरा असली गहना तो मेरे पतिदेव हैं, दूसरा गहना मेरे को नहीं चाहिए। रानी ने कहा, मेरा असली गहना तो मेरे पतिदेव हैं और मुझे कोई दूसरा गहना नहीं चाहिए। गहनों की शोभा पति के कारण ही है, पति के बिना गहनों का क्या शोभा। जिनका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत होता है, उनसे बढ़कर गहना और कोई हो ही नहीं सकता। कि देखिए, रावण भी भयभीत हो गया। रानी ने उस आदमी से कहा कि जाओ रावण को यह सोना लौटा दो और कहो कि महाराज चकबेड़ तुम्हारा कर स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, रानी जो थी उन्होंने उस गहने को रावण को वापस सोने को करा दिया। पति ही पत्नी का गहना होता है। अगर पति नहीं है तो चाहे जितना जेवर गहना पहन लो, कोई मतलब नहीं होता है। सबसे बड़ा गहना स्त्री का पति होता है। और ये मेरी कहानी असली गहना। राजा चकबेड़ राजा होते हुए भी साधारण जीवन जीते हैं, जो आजकल लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को इस कथा से कुछ न कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो जेवर गहने पर बहुत जो है वो रहती हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। ऐसा नहीं, पति का जो औसत है, जो स्त्री धर्म का कार्य है, उसको मन से करिए और अपने पति का सम्मान करिए। जो है पति ही असली गहना होता है। मेरी कथा ये यहीं पर समाप्त होती है, असली गहना। अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। पार्वती मैया के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। महादेव अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहें। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। भोलेनाथ का पावन सावन का महीना देखिए आ गया है। हम लोगों को श्रद्धा भक्ति से उनका पूजन करना चाहिए। भाव दिल में रखिए। भगवान को थोड़ा ही दूध चढ़ा देंगे तब भी वो प्रसन्न हो जाएंगे और एक दूसरे की ज़रूरतमंद जो हैं उनकी मदद कर देनी चाहिए। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।